तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 25 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे कार्यपत्रिका क्रम संख्या 178। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है, यानी कोविड-19 के दौरान जो हमें अपेक्षित व्यवहार फॉलो करना है वो ये है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है। साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो इन कुछ तरीकों से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका का विषय है हिंदी और इसका उपविषय है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ मुफ्त ही मुफ्त। तो ये एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिकैप्चुलेशन, यानी पहले हम इस टॉपिक को कर चुके हैं, इस पार्ट को कर चुके हैं, इस वर्कशीट में जो चीज़ें आई हैं उन्हें हम कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि वो कहानी आपको कितनी याद है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और कहानी के अनुसार का सही क्रम भी बताइए और उनकी क्रम संख्या भी खाली जगह में भरिए। तो हमें यहाँ पर 3 पिक्चर दी गई हैं और तीनों पिक्चर्स के वहाँ पर हमें ये खाली जगह यानी ये गोले बने हुए हैं, उनमें आपको नंबर भरना है। यानी कौन सी चीज़ सबसे पहले हुई, कौन सी बाद में हुई और कौन सी सबसे बाद में हुई, उसके हिसाब से आपको इसमें 1, 2 और 3 नंबर डालने हैं। तो अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसे पढ़कर सुनाइए। तो अब ये कहानी जो कि आपको पता चल जाएगी पिक्चर्स को देखकर, अब आपको इस कहानी को अपने तरीके से लिखना है। अब आपको पूरी कहानी पता है, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, बुक भी आपने पढ़ी है, तो अब आपको उस कहानी को अपने शब्दों में अपने फैमिली मेंबर्स को बता रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्दों के जाल से ढूंढिए। यानी ये शब्दों का जाल जो हमें दिया हुआ है, इसमें से हमें इन शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। यानी जैसे मैं बोलूँ सीधा, तो सीधा का विपरीत होगा उल्टा। तो अब आपको पहला दिया हुआ है मुश्किल, आसान, और यहाँ पर आसान को रेड करके भी कलर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है दुखी, दुखी का सुखी, और उसे भी रेड कलर से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब बेचना, समझदार, पसंद, संभव और बड़ा, इन शब्दों के विलोम शब्द आपको इस शब्द जाल में से ढूंढने हैं और उन्हें कलर करना है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 3 में हमें बोला गया है कि कोष्ठक में लिखे गए क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यानी हमें यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में जो क्रिया शब्द दिए गए हैं, क्रिया शब्द मतलब काम वाले शब्द, जैसे जाना एक काम है, बैठना भी एक काम है। तो अब इनका भविष्यत काल लिखना है। भविष्यत काल मतलब टेंस, यानी जो काम होने वाला है आगे। काल के 3 भेद होते हैं ना, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्यत काल जो आएगा। तो भीखू भाई कल मंडी, अब यानी फ्यूचर की बात हमें बतानी है, भविष्य में आने वाली बात। तो जाना का भविष्य काल आपको बताकर और इस जगह को भरना है और हमारा वाक्य बिल्कुल सही होना चाहिए। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा, लेकिन आपको भविष्य की बात बतानी, यानी कि जो होगा आगे काम। तो आपको इसका भी चेंज करना है और लिखना है। तो इन दोनों में से आपकी हेल्प के लिए मैं एक बता देती हूँ, जैसे भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, क्योंकि वो काम अभी होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। तो अब आपको ये नाव वाला खुद करना है। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिया है, हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, और माता जो शब्द है उसको रेखांकित यानी उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो अब आपको माता का जो विपरीत लिंग होता है, यानी जब स्त्रीलिंग का पुल्लिंग आप माता का पुल्लिंग बनाओगे तो क्या होगा, अब आपको उस शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर इस वाक्य को दोबारा लिखना है। साथ ही वहाँ एक गाय खड़ी है, तो गाय का लिंग बदलकर यानी पुल्लिंग
करके आपको जो शब्द आएगा उस शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक और दो वाक्य दिए हैं। पहला है, नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम करना, ये पहला मैंने आपके लिए कर दिया है। दूसरे वाले वाक्य में आपको खुद ऐसे ही जो मुहावरे वाला शब्द है उसको रेखांकित करना है। जैसे नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद अब जैसे मैंने पहला आपको अंडरलाइन करके बताया कि नाक में दम कर दिया, यानी कि नाक में दम करना। तो अब आपको नाक में दम करना इस मुहावरे का प्रयोग करके अपना वाक्य बनाकर यहाँ लिखना है, और ऐसा ही आपको दूसरे वाले में करना है। पहले आपको मुहावरा ढूंढकर उसे रेखांकित करना है, यानी उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद फिर आपको एक वाक्य इस मुहावरे का प्रयोग करके बनाना है। इसके साथ ही आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका यानी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 146 और 147 में भी दी हुई वर्कशीट करनी है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों यानी न्यू वर्ड्स और उनके अर्थ के लिए एक शब्द जाल बनाने के लिए प्रेरित करें और उन्हें इस शब्द जाल को अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा करने के लिए कहें। तो यानी पाठ में जो नए शब्द आए हैं, नए शब्द यानी न्यू वर्ड्स होते हैं। जब हम कोई भी पाठ शुरू करते हैं तो हम नए शब्द और उनके अर्थ लिखते हैं। तो ऐसे ही मुफ्त पाठ में आए कुछ ऐसे शब्द जो नए शब्द हैं और उनके अर्थ। अब आपको क्या करना है, एक नंबर ग्रिड बनाना है। इट्स नॉट अ नंबर ग्रिड, आपको ऐसा शब्द जाल बनाना है। ये शब्द जाल है, नंबर जाल नहीं है ये। तो आपको फिर यहाँ पर जैसे आपको ये दिया गया है, शब्द दिए हैं और उनके विलोम शब्द ढूंढने हैं, ऐसे ही आपको एक शब्द जाल अपनी तरफ से बनाना है। फिर यहाँ पर आपको नए शब्द लिख देने हैं और उन नए शब्दों के जो अर्थ होंगे, जो यानी यहाँ पर लिखे जाने चाहिए, उनको आप छुपा दोगे ऐसे एक नंबर जाल में। तो आपको ये करना है। और पेरेंट्स से भी आप हेल्प ले सकते हो, अपने बड़े भाई बहन से भी हेल्प ले सकते हो, और उसके बाद आपको मेरे साथ शेयर करना है। सो थैंक यू बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट क्रम संख्या 178।